वेलकम टू प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू रामा एजुकेशन एकेडमी। मैं प्रेमपाल सिंह एनआईटी वाला आपके सामने आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से है और इस वीडियो में मैं आपके सामने जो जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन पर उनको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। और आप तैयार हो जाइए, जैसा कि जेईई मेन का फॉर्म भरने वाले हैं और अक्टूबर के लास्ट महीने में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिए और अपना समय बिना बर्बाद करे हुए आप पढ़ाई करते रहिए। और आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है, the roots of the quadratic equation 3x square minus px plus q is equal to 0 are 10th and 11th terms of an AP arithmetic progression with common difference 3 by 2. If the sum of the first 11 terms of this AP is 88, then q minus 2p is equal to कितना होगा, ये निकालना हमें। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 आर 10th and 11th terms of an AP with common difference 3 by 2. If the sum of the first 11 terms of this AP is 88, then q minus 2p is equal to how much? तो आइए इसका सॉल्यूशन। पहले क्या देखा, क्लू देखो इसमें क्या क्या क्लू दे रखे हैं। एक तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10th एंड 11th टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, और विद कॉमन डिफरेंस इज 3 by 2। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 88, तो एपी में सम का क्या फॉर्मूला होता है, nth टर्म का सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का सम का फॉर्मूला है इन एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो ये कितना हमारे क्या दे रखा है, फर्स्ट 11 टर्म्स। तो हमको दे रखा है S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 इंटू डी 3 बाई 2। ये कितना 3 बाई 2 इज इक्वल टू 88, ये दे रखा है। और इसको क्या करेंगे हम, 11 बाई 2 सिंप्लीफाई करो, 2a प्लस 10 इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू 88। और 11 बाई 2 2a प्लस 5 थी 15 इज इक्वल टू 88। और n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 11 2a इज इक्वल टू 11 बाई 2 2a प्लस 15 इज इक्वल टू 88। और 11 से a काट दो और 2 इधर कर दो, तो 2a प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 2 16 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 बाई 2। a की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई और d की वैल्यू कितनी है, 3 बाई 2। अच्छा, अब ये तो आ गया a की वैल्यू आ गई। अब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, हाँ इसका
10 टर्म एंड 11 टर्म्स रूट्स हैं, तो T10 क्या हो जाएगा, T10 इज इक्वल टू nवां पद क्या होता है एपी में, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है nth टर्म। तो T10 क्या हो गया, ए की जगह 1/2 प्लस n माइनस वन यानी 9 इंटू डी 3/2। तो ये कितना आ गया 1/2 प्लस 27/2 और 28/2 और ये आ गया 14। अच्छा, अब T11 निकालो, T11 इज इक्वल टू ए 1/2 प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी 3/2। ये कितना आएगा 1/2 प्लस 30/2 1/2 प्लस 15 और 15 दूनी 30 और 31 31/2, ये आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, टर्मोलॉजी 14 एंड 31/2। तो कैसे लिखेंगे, यहां से सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दिस माइनस दिस बाई दिस, सम ऑफ रूट्स, और वो क्या हो जाएगा दिस। तो यहां से लिखेंगे हम सम ऑफ रूट्स p/3 इज इक्वल टू 14 प्लस 31/2 और 28 प्लस 31 और 959/2 और p इज इक्वल टू 3 इंटू 59/2 इज इक्वल टू हाँ p इतना ही रहना। अच्छा, अब q किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स में। वो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन रूट, यानी q/3 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाइड 14 इंटू 31/2। ये कितना होगा 7, 7 एक 7, 7 या 21। ओके, q/3 आ गया। और q इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 7 21, 3 एक 3 और 2 5, 3 दूनी 6। अच्छा, अब निकालिए, हमारे पास p की वैल्यू है, q की वैल्यू है, इन दोनों ने उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो q माइनस 2p इज इक्वल टू 651 माइनस 2 इंटू p, p कितना है ये 3 इंटू 59/2, नहीं 2 से 2 कट गया, कितना आया 651 माइनस 3 दिन 27, 3 पंजे 15 और 2 17। तो ये कितना आएगा आंसर, 11 में 7 के 4 और 14 में 7 के 7 और 5 में 3 के 4, 474 द आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, if the first term of an AP is 3 and the sum of its first 4 terms is equal to 1/5 of the sum of the next 4 terms, then the sum of the first 20 terms is equal to how much? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, if the first term of an AP is 3 and the sum of its first 4 terms is equal to 1/5 of the sum of the next 4 terms, then the sum of the first 20 terms is equal to कितना होगा। तो इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 निकालना है।
दिया क्या रखा है, एपीए, और उसमें फर्स्ट टर्म है 3, यानी ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3, एंड दी, हमें डी नहीं पता अभी इसमें, एंड दी सम ऑफ इट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, और क्या दिया है, सम ऑफ इट फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी S4 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी जैसे सपोज करो ये 4 टर्म्स है फर्स्ट फॉर्म, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, फर्स्ट 4 टर्म्स तो ये हो गए, उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स ये हो गए। फर्स्ट 4 टर्म्स के सम को हम कहेंगे S4, और फर्स्ट 8 टर्म्स को कहेंगे हम S8। अच्छा, तो हमको S4 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी ये इनका सम क्या होगा, S4 माइनस S8 माइनस S4, S8 सभी का, S4, तो जब पूरे का सम निकाल लेंगे हम 8 टर्म्सों का, माइनस फर्स्ट 4 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन ये जो चार नेक्स्ट जो 4 टर्म्स है उनका सम आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/5 S8 माइनस S4, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमने निकालना है, S20 क्या होगा, इज इक्वल टू, या इसका S20 क्या हो जाएगा, n कितना है 20 है, 20/2 2a प्लस n-1, यानी 20-1 इंटू डी, हमको पता नहीं है, ये 10 हो गया, 2 इंटू ए 3 है हमारा, प्लस ये 19 हो गया, और डी हो गया। हमको अब डी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू नहीं पता है। जब डी की वैल्यू आ जाएगी तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब डी कहाँ से निकलेगा, डी निकलेगा यहाँ से, तो S4 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 4 टर्म्स, n/2 यानी 4/2 2a3 प्लस n-1 यानी 4-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/5, हाँ 1 मिनट, इसको S4 को इधर ले लो, तो एक ही जगह करना पड़ेगा, नहीं बार बार वो करना पड़ेगा। तो S4 को हम इधर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 5S4 इज इक्वल टू S8 माइनस S4, इधर आ गया 5 और 1 6S4 इज इक्वल टू S8। अब यहाँ पे पुट कर दो, 6S4 क्या हो जाएगा, n/2 यानी 4/2 2 इंटू ए प्लस 4-1 यानी 3 इंटू डी इज इक्वल टू S8 8/2 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस n-1 8-1 यानी 7 इंटू डी, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 चौकी 12 12 2 तिया 6 प्लस 3d इज इक्वल टू 4 6 प्लस 7d, ओके। अच्छा, अब 4 3, तो 3 × 18 प्लस 9d इज इक्वल टू 6 प्लस 7d, ओके। अच्छा, ये डी के इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो 9d माइनस 7d यानी 2d इज इक्वल टू 6 माइनस 18 यानी -12, तो d इज इक्वल टू -6,
डी की वैल्यू -6 आएगी और ए की वैल्यू कितनी है 3। अब S20 लिख दो। S20 इज इक्वल टू 10 10 6 प्लस 19 इंटू डी की जगह -6, तो 10 6 माइनस 19 छक्का 6 निम 54 6 6 5 11 6 निम 54 6 6 5 11, तो 10 इंटू -14 में 6 गए 8 और 0 1, सही है। कितना आ गया ये -1080। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, लेट a1 a2 a3 dot 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 be a gp of increasing positive numbers if a3 into a5 is equal to 7 to 9, if a3 into a5 is equal to 7 to 9 and a2 plus a4 is equal to 1 1 1 by 4, then 24 bracket a1 plus a2 plus a3 bracket 1 is equal to how much। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ा जा रहा है, let a1 a2 a3 dot 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 be a gp of increasing positive numbers if a3 into a5 is equal to 7 to 9 and a2 plus a4 is equal to 1 1 1 by 4, then 24 a1 plus a2 plus a3 is equal to how much। सॉल्यूशन इस प्रकार से है, पहले क्या क्या दे रखा है a1 a2 a3 और ये जीपी में, तो जीपी के बारे में आप जानते होंगे। सपोज करो हमने 5 टर्मों की जीपी ले रहे हैं, तो ये a1 है a2 है a3 है a4 है a5 है, 5 टर्म है ये। तो इसकी सपोज करो हम जीपी लें, तो पहला टर्म मान लो a, दूसरा AR स्क्वायर AR क्यूब AR4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी पहला टर्म a1 इज इक्वल टू a, दूसरा टर्म a2 इज इक्वल टू AR, तीसरा टर्म a3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू AR क्यूब, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है a3 into a5 is equal to 7 to 9, यानी a3 a5 is equal to 7 to 9। a3 क्या हमारा AR स्क्वायर, यहाँ रख दो AR स्क्वायर इंटू a5 AR4 is equal to 7 to 9 और a स्क्वायर r की पावर 6 is equal to 7 to 9 और स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा AR क्यूब इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7 to 9 का 27 यस। AR क्यू है क्या हमारा, AR क्यू कौन सा टर्म है A4, यानी A4 इज इक्वल टू 27 आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, और दूसरा क्या देखा है A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 1 1 1 by 4, A4 की जगह 27 रख दो, तो A2 प्लस 27 इज इक्वल टू 1 1 1 by 4, यहाँ से A2 निकाल लो 1 1 1 by 4 माइनस 27, तो कितना आएगा 4 1 1 1 माइनस 4 सत्ते 28 4 दूनी 8 और 2 10, 11 में से 8 के 3 3/4
A2 आ गया 3/4, A4 कितना है 27। अच्छा, अब यूज हो गया। अब हमको R की वैल्यू निकालनी है। A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कैसे आएगी? इससे AR³ इज इक्वल टू 27 और यहाँ से A2 क्या होता है? A2 है AR, यानी AR इज इक्वल टू 3/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AR³ इज इक्वल टू 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? AR इंटू R² लिख सकते हैं। अब AR की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 3/4, R² इज इक्वल टू 27, R² इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3, 3 27, R² इज इक्वल टू 36, R इज इक्वल टू 6। ओके, R आ गया 6, ये पता है आपको। अब A1 A2 A3 निकाल लो। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। 24 A1 प्लस A2 प्लस A3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास A भी पता है, R भी पता है, G भी। A1 क्या है? A प्लस A2 क्या है? AR प्लस A3 क्या है? AR²। ठीक, इज इक्वल टू 24, A की जगह A आ गया, A की जगह A4 A2 1/6, 1/8, A इज इक्वल टू 3 और नीचे 6। अब यहाँ पुट कर दो। A कितना है? 1/8 प्लस A इंटू R, R कितना है आपका? 6 प्लस A इंटू R² 36, तो 24 1/8 प्लस 6/8 प्लस 36/8, तो 24 इंटू 8, 36 और 6 42 और 1 43, 8 तिया 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 is the answer. 1 to 9 is the answer.